हमारी इज्जत है। अगर नहीं है तो आप देखिए दूसरे देश से भी एक महिला आई हमारे यहाँ घूमने के लिए, और जो घूमने के लिए आई उसने भ्रमण किया भारत का। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से। तो भ्रमण करने के बाद जब अपने देश को जाने लगी तो एक महात्मा जी मिल गए। तो उस लेडी को जो दूसरे देश की थी, हमारे भारत की नहीं थी। महात्मा जी ने कहा बेटा घूम ली हमारे देश में? तो यहाँ बाबा जी घूम लिए। क्या विशेषता पाई हमारे देश में? कहा और तो सब ठीक है। महात्मा जी से ये कहा उस स्त्री ने, कहा तुम्हारी देश में माता बहनों को बहुत बड़ा कष्ट है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कहा कैसा? हमारे यहाँ तो खुले मैदान, चाहे जो पहनो चाहे जहाँ घूमो। उस महिला ने कहा हमारे यहाँ तो स्वतंत्र है, चाहे जैसे कपड़ा पहने चाहे जैसे घूमे चाहे जो खाए, वहाँ कोई नहीं कुछ कहता है। और तुम्हारे देश में तो बहुत बुरी दशा है। कैसी? महात्मा जी सुनते रहे। कहा क्या बेटा हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है? कहा इतनी मुसीबत बेचारी नारियों को घर के 4 दीवारी के अंदर रहती है, वो भी एक कमरा होगा उसमें रहेंगे, और वो भी पर्दा घूंघट करके। इतनी बड़ी कैद थी। महात्मा जी ने मन में सोचा ये तो देश की बेइज्जती होगी। महात्मा कहने लगे दीदी एक जवाब दो। का क्या? का तुम्हें 10 रुपए दे दिए जाए तो कहाँ रखोगे? कहीं रख देंगे। कहीं 10,000 दे दे तो उसे आराम से पॉकेट में रखेंगे। का 1 लाख रुपए का हीरा अगर दे दिया जाए तो, बहुमूल्य कीमती रतन दे दिया जाए तो क्या करोगे? का उसे डिबिया में रखेंगे, कागज में रखेंगे, फिर डिबिया में रखेंगे और डिबिया लेकर के बक्सा में रखेंगे, बड़े बढ़िया से 20 तरह से दुका के रखोगे? कहीं हाँ। का तो वही बहुमूल्य रतन है हमारी भारत की देवी। हम खुले मैदान नहीं छोड़ते, और हमारे भारत का वही बहुमूल्य रतन है जैसे तुम कह रहे हो। तो पहले दीवार के अंदर रखते, 4 दीवारी के अंदर रखते, कमरा में रखते, वो भी घूंघट में रखते। तो हमारे देश की ये नारियां ही हमारे देश का बहुमूल्य रतन है। महिला चली गई तो कहने का तो इस भारत की नारियों का विदेश में भी नाम है। धन्य धन्य